नमस्कार दोस्तों, अभी के समय युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी हमारे देश की युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। भारतीय युवाओं को सही ढंग का कहीं काम ही नहीं मिल पा रहा है। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. लेकिन इससे भी बड़ी और ज़्यादा गंभीर समस्या है रोजगार के लिए योग्यता, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करते। हमारे देश का यूथ जो उस काम करने के लायक ही नहीं बन पा रहे हैं जहां उसे जॉब चाहिए। This is a critical moment in India's history. It now has the world's largest population and one of the youngest. Its fast-growing economy has vast potential. The challenge now is to seize the moment. कई सारे लोग तो ये मानते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बन रहा है। दुनिया ये देख रही है कि भारत एक इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, इसे आगे बढ़ने से भला कौन रोक सकता है। हमारे देश की आधी आबादी ने अभी तक 25 तक की एज क्रॉस नहीं करी है, इसलिए सारी दुनिया मानती है कि अब भारत भी तेजी से ग्रोथ करने जा रही है। But India has been growing fast. As of 2022, it ranked in the top 5 for the first time ever. It is widely projected that it will be behind only China and the USA by 2030. भारत में युवा आबादी तो है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा जो इस वक्त काम ही नहीं कर रहा है। असल में यह उस काम करने योग्य ही नहीं है। भारत में ग्रेजुएट छात्रों पर नज़र डालें तो 80% के पास नौकरी ही नहीं है और कुल बेरोजगार लोगों में से 83% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 34 साल से कम है। 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. So most of the unemployed people are young. And this is worrying because India's young population is seen as a national asset. मतलब जिस आबादी से आप उम्मीद कर रहे हैं उनके पास तो जॉब्स ही नहीं हैं। अगर कुल जनसंख्या पर नज़र डालें तो आज से 24 साल पहले भारत में सिर्फ 35% लोग ही बेरोजगार थे, लेकिन आज यह संख्या 65% तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे देश में नौकरियाँ खत्म हो रही है। देश में हर साल 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, जो स्वीडन के कुल आबादी के बराबर है। इतने सारे बच्चे यहाँ पढ़कर निकल रहे हैं। इनमें से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो कोई भी नौकरी करने के लायक ही नहीं है। मतलब यह पूरी तरह से बेरोजगार है। TCS इसी साल कहा है कि हमारे यहाँ 80,000 पद खाली है, लेकिन इसके लिए स्किल्ड बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। ये सारे जो बेरोजगार आबादी हैं, ये देश का ग्रोथ इंजन बनने के बजाय देश पर बोझ बनते जा रहे हैं। चीन और जापान को छोड़िए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुकाबला करते रहेंगे। यूथ पॉपुलेशन के लिए बेरोजगारी जैसी मुद्दा इसलिए गंभीर होती जा रही है क्योंकि हमारे बेहतर आर्थिक जीवन के बिना हर चीज़ असंभव है। बेरोजगारी का सही मतलब क्या हो सकता है? बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। जी हाँ दोस्तों, सही मायनों में यही होता है बेरोजगारी। भारत में कंपनियों के पास जॉब के लिए कई सारी सीटें खाली पड़ी है, जहां पर हजारों लोगों ने आवेदन किया, लेकिन कंपनियां उनमें से एक को भी सेलेक्ट नहीं कर पाती है। इसका मतलब है मार्केट में जॉब्स तो है, लेकिन आवेदन करने वाले युवा उसके लायक ही नहीं बन पा रहे हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडियन यूथ नौकरी के लायक ही नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन क्वालिटी ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलिए दोस्तों, अगर इस विषय पर आप विस्तार वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें।